आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम किशन है और मेरे साथ ये घटना घटे लगभग 4 साल हो गए होंगे, पर इस घटना ने मुझे अंदर से कुछ इस तरह डरा दिया था जिसके बाद तो मुझे रात के सफर के दौरान किसी से बात करने मात्र से डर लगने लग जाता है। यहां तक कि उस घटना के बाद मैं कभी किसी के ना का जवाब तक नहीं देता। उन दिनों मेरे बड़े बेटे की शादी की बात चल रही थी और मुझे सर्दियों के समय अपने गांव लौटना था। मैं उस वक्त मनोहरपुर में काम करता था और इसी बीच कुछ सिलसिले में मैं बिहार से अपने गांव जा रहा था। मेरा यह सफर सुबह ही शुरू हो गया था। अगर ट्रेन समय से चलती तो मैं कल शाम 6 बजे तक अपने स्टेशन पहुंचता। पहले दिन का सफर बहुत अच्छा गुजरा। फिर रात को मैं जल्दी ही खाना खाकर सो गया। देर रात मेरी आंख खुली जब मुझे टॉयलेट जाना था। इसी वजह से मैं उठकर वॉशरूम गया और जब मैं लौटा तो मैंने देखा कि ठीक मेरी सीट के सामने वाली सीट पर एक आदमी बैठा हुआ है। वह आदमी मेरी ही उम्र का लग रहा था। वह सीट पर ऐसे बैठा था जैसे कोई मोम का पुतला हो। खैर, मुझे अब इससे क्या करना था, तो मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी सीट पर जाकर आराम से लेट गया। अभी भी देर रात के 2 बज रहे थे और मैं हल्का लेटा ही था कि तभी मुझे याद आया कि हाल फिलहाल में ही पिछले 40 मिनट से ट्रेन किसी स्टेशन पर नहीं रुकी थी और जब मैं खुद ही सीट से उठकर वॉशरूम गया था तब भी सामने वाली सीट खाली ही थी। फिर अचानक से यहाँ पर एक आदमी कैसे प्रकट हो गया, क्योंकि इस तरह कोई शख्स दूसरे की सीट पर कैसे बैठ सकता है। खैर, मैंने अभी हल्की नींद ली ही थी कि तभी मुझे एक बहुत ही डरावना सपना आया। मैंने सपने में देखा कि वही आदमी जिसे मैंने अपनी सीट के सामने बैठे देखा था, वह मेरा गला दबाकर उसने मुझे ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया। मेरा सपना वाकई काफी डरावना था और इसके तुरंत बाद ही अचानक से मेरी आंख खुल गई। मैं अपनी सीट पर पसीने से भीगा हुआ बैठा था। मैं उस वक्त बुरी तरह से हाँफ रहा था। तभी मैंने पाया कि वह आदमी लगातार मुझे घूर रहा था और अभी रात के 2:15 बज रहे थे और रात के वातावरण में सिर्फ ट्रेन के चलने की ही आवाजें गूंज रही थी। खैर, फिर मैंने उससे पूछा कि क्या बात है भाई साहब, मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? तभी उसने कहा, लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। उसकी आवाज में बहुत ज्यादा भारीपन था और फिर मैंने हाँ में मुंडी हिलाई। उसने मुझे पानी की बोतल दी और पानी पीकर मैं सीट पर बैठा रहा, पर मुझे अब नींद ही नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी वह आदमी मुझे टोकने लगा। वह मुझे बार बार बात करने के लिए उकसा रहा था। फिर मैंने भी उससे थोड़ी बातचीत शुरू की। कुछ समय तक हमारी बातचीत इसी तरह चली। वह बाहर से जितना सख्त मालूम पड़ रहा था, अंदर से वह उतना ही नरम प्रतीत हो रहा था। उसी शाम 6 बजे मेरा स्टेशन आने वाला था। मुझे उस शख्स में मुझे थोड़ी अजीब सी चीजें भी दिखी, जैसे कि वह अचानक से गायब हो जाता। मुझे उसकी 2 चीजों ने सबसे ज्यादा हैरान कर दिया। पहली तो यह कि जब हम दोनों ने टिफिन खोला तब मुझे उसके टिफिन को देखकर उल्टी आ गई। उसके टिफिन में कच्ची हड्डियां और मांस था जो कि बिल्कुल कच्चा मालूम पड़ रहा था। लेकिन मैंने उस पर यह सोच के ध्यान नहीं दिया कि यह तो अब उसकी मर्जी है। खैर, खाना खत्म करने के बाद हम दोनों ही अपने अपने सीट पर लेट गए और फिर दोपहर के 3 बजे जाकर मेरी आंख खुली। फिर जब मैं उठा तब वह भी उठ गया था। फिर उसने कहा कि उसे प्यास लगी है और वह स्टेशन से बोतल खरीद कर आता है, जबकि स्टेशन आने में थोड़ा समय था। मगर वह जगह से उठा और फिर वह सीधा मुझे स्टेशन पर ही मिला। स्टेशन पर वह मुझे एक शॉप के पास दिखा। मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा था, क्योंकि ट्रेन तो अब जाकर स्टेशन पहुंची थी और अभी भी इतनी रफ्तार में थी। पर वह शख्स इतनी जल्दी स्टेशन पर कैसे पहुंच गया, जबकि स्टेशन तो अभी आया है? इससे भी हैरानी वाली बात मुझे तब लगी जब मैंने देखा कि ट्रेन अभी रफ्तार पकड़ चुकी है और बावजूद इसके वह ट्रेन में घुस गया।
उसकी दूसरी हरकत मुझे बड़ी अटपटी लगी। इससे पहले ये सवाल मैं उससे पूछता, पर उससे पहले ही उसने मेरा दिमाग घुमा दिया। मेरे स्टेशन आने में अभी लगभग आधे घंटे का समय था। बातचीत में पता चला कि उसे भी मेरे ही स्टेशन के पास उतरना है। यह सुनकर मुझे भी अच्छा लगा। फिर हम दोनों एक साथ ही सामान लिए अपने स्टेशन पर उतर गए। अब शाम ढल चुकी थी और मेरा घर स्टेशन से लगभग 30 किलोमीटर दूर था। मेरे सामने वाली सीट पर मेरा जो दोस्त बैठा था वह बोला, अरे भाई साहब, शाम ढलती जा रही है और गांव भी काफी अंदर है। तो उसने कहा कि उसका घर यहीं पास में है। उसने कहा वह यही कुछ 3 किलोमीटर दूर रहता है। अगर तुम चाहो तो आज रुक जाओ, फिर कल सुबह सुबह मेरे यहां से निकल जाना। फिर मुझे भी पता नहीं क्या हुआ, मैंने भी उसकी बातों में हामी भर दी और मैं उसके घर रुकने को तैयार हो गया। वैसे भी रात के 7 बज रहे थे और रास्ते पर घना कोहरा छाया हुआ था और उसका घर किसी जंगल में था। मुझे इसमें काफी अजीब लगा। वह बाहर से एक मुर्गा लेकर आया और शायद वहीं पकाकर आज की रात हम लोग खाने वाले थे। उसका घर अंदर से काफी अजीब था। वो एक झोपड़े का बना था और एक पीले रंग की बल्ब जल रही थी और मैं एक कोने में जाकर आराम से बैठ गया। सफर के दौरान थोड़ी थकान भी हो गई थी, जिस वजह से मुझे नींद भी आ रही थी। फिर उसने पता नहीं किस तरह का मुझे खाना दिया और उसके बाद मेरी आंख लग गई। फिर रात के 1 बजे जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने बगल में देखा कि वह आदमी अब वहां पर नहीं है। यह देखकर मैं थोड़ा चौंक गया। फिर मैं वहां से उठकर उस मकान से बाहर आया। बाहर आकर मैंने देखा कि वही अजनबी तेज रफ्तार में किसी तरफ बढ़े जा रहा है और फिर मैं भी उसी तरफ जाने लगा और उसका पीछा करने लगा, आखिर यह जानने के लिए कि वह कहां पर जा रहा है। फिर पीछे जाते वक्त मैंने जो नजारा अपनी आंखों से देखा तो उसने तो मेरे रोंगटे ही खड़े कर दिए। दरअसल मैंने अपनी खुली आंखों से पत्तों के पीछे छुपकर देखा कि वही शख्स जो अब तक मेरा दोस्त बना था, असल में वह मेरा दोस्त नहीं बल्कि एक शैतान था। उसके चेहरे की बनावट ने मुझे डरा दिया था। मैं यह देखकर हद से ज्यादा डर गया था। आखिर रात के 1 बजे कुछ इस तरह का माहौल और एक सुनसान जंगल में मैं अकेला ही एक इंसान था। मैं दबे पांव पीछे गया और वापस उसी मकान में सो गया। मैं अंदर से किस कदर डर गया था यह मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मैं उस वक्त सोने का नाटक करने लगा। फिर कुछ समय बाद वही शैतान मकान में घुसा, पर अब वह उसी दूसरे शख्स यानी कि एक नॉर्मल आदमी के रूप में था। पर मैं अंदर से पूरी तरह से अब डर चुका था। मैंने जब देखा कि वह शख्स अब गहरी नींद में सो चुका है तो मैं मौका देखकर वहां से भाग उठा और जंगल से बाहर भागने की सोच रहा था। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा कि मुझे पीछे से आवाज आई, रात की तो बस अभी शुरुआत है, इतनी जल्दी जा रहे हो। यह सुनकर अब मेरी हालत खराब होने लगी। मैं वहां से पूरी रफ्तार से भागने लगा और भागते भागते मैं रोड के किनारे तक पहुंच गया था। मैंने खुद के पीछे उसे भी चलते हुए महसूस किया और मैं रोड के एक किनारे पर चुपचाप बैठा रहा। फिर मैं सीधा सुबह ही वहां से उठा और फिर जब मुझे एक ट्रक उस रास्ते से गुजरता हुआ दिखा तो मैं उसमें चढ़ गया। फिर जाके मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। वह तो भगवान का शुक्र था कि मैं समय पर ही उस शैतान को पहचानने में सक्षम हो गया, वरना कुछ ही मिनटों में मेरा वजूद मिट जाता। इसीलिए कहते हैं कभी किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।